Once again, good morning everyone. हेलो, कैसे हो आप लोग? ओके, मैं अभिषेक जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं कम से कम एक बंदा तो मुझसे पूछे। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग यार, ग्रेट मॉर्निंग अभिषेक। और जैसा कि कल हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एग्री के ट्रेनिंग प्रोग्राम को नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे, राइट, 2 बजे। और आप सभी लोगों ने अपना प्रॉमिस निभाया और आप सभी लोग स्क्रीन के ऊपर मुझे दिख रहे हो। और कुछ लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ यार, कृपया करके वीडियो ऑन करके रखिएगा, राइट। और आप सभी लोगों का होस्ट अनिल गौतम, लेकिन आज ये काम मेरा नहीं है, राइट। कहते ना, जिसका काम उसी को साचे, दूजा करे तो डंडा बाजे। नहीं सुना है ना ये कहावत? राइट सर। तो आज जो प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग जो सेशन होगा वो एग्री के ऊपर होगा, राइट, एग्रीकल्चर के ऊपर होगा। तो मुझे तो ये भी नहीं पता यार घास कैसे उगाया जाता है, राइट। तो एग्री को लेकर जो हमारे ट्रेनर है, हमारे जो महान अनुभव हमारी कंपनी के, हमारे वेस्टीज के जो ट्रेनर हैं मिस्टर मनीष सर, हमारे बीच ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं मैं इनको अनम्यूट करूं और इनके माध्यम से हम और आप दोनों सीख लेते हैं कि किस तरीके से एग्री के प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके, राइट, और उसका भरपूर बेनिफिट जो है लोगों को समझा सके। तो मनीष सर, आई होप कि आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे। चलिए, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष वत्स है। मैं वेस्टीज में एग्रीकल्चर ट्रेनर हूँ। आई थिंक आप सभी को सुनाई दे रहा होगा सही से, आपको आवाज़ सही से आ रही होगी। जी सर। अगर आपको आवाज़ सही से आ रही है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को एक आइडिया लग जाए कि आप सभी को सुनाई दे रहा है सही से, आवाज़ आपको सही से आ रही है। आप में से काफ़ी लोग नए होंगे जिन्होंने आज तक एग्री पे काम नहीं किया होगा। काफ़ी लोगों ने एक दो प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कहीं देखा होगा, यूट्यूब पे कहीं मीटिंग में आपने देखा होगा। ज्यादातर लोग बिल्कुल नए होंगे। तो मैं आप सभी से स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेपर पेन आप अपने पास जरूर रखिएगा। पेपर पेन डायरी आप अपने पास जरूर रखिएगा, ताकि जो मेन मेन चीजें हैं वो आप नोट डाउन कर सकें, लिख सकें। क्योंकि एग्री क्या है, एग्री नॉर्मल साबुन तेल नहीं है। अगर मैं आपको सही से बताऊं तो कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पर एग्री से आसान भी कुछ नहीं है। अगर आपने सिंपल समझ लिया तो एग्री से आसान भी कुछ नहीं है। आप इजीली कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर आपने एग्री पे काम करना शुरू किया तो आप देश के किसी भी हिस्से में काम कर सकते हैं, किसी भी जोग्राफिकल रीजन में काम कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में काम कर सकते हैं, किसी भी इंसान से मिल सकते हैं, किसी को भी आप नेटवर्किंग समझा सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब आपकी कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। और अगर एज पर हम डाटा भी देखें तो मोर देन जो 60% जो लोग हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन में जो मोर देन 60% जो लोग हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हुए हैं। वो आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो लोग आपके नेटवर्क में आए, अगर आप चाहते हैं कि वो लोग आपके नेटवर्क में आए, तो क्या कहते हैं, आपको एग्री पे काम करना पड़ेगा, एग्री पे अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या है, चीजों को सही से समझना है, चीजों को आपका क्या कहते हैं, कोशिश करना है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज कराना है। प्रोडक्ट हैं, बस आपको करना क्या है, प्रोडक्ट को समझने की जरूरत है, उनको ध्यान में लाने की जरूरत है। एक बार जब आप समझ जाएंगे प्रोडक्ट को, तो आप इजीली कहीं भी काम कर पाएंगे। अच्छा, सबसे राइट मेथड क्या रहता है एग्री पे काम करने का? डोंट एक्ट लाइक अ सेल्समैन। मेरा कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी अगर आप किसान के पास जाएं तो सीधा उनको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू ना करें। उससे क्या होगा, एक अलग ही इमेज जाएगी। कोई किसान क्या सोचेगा कि भाई ये कहीं कंपनी वाले आए हैं, कोई अपनी कंपनी का प्रचार विचार करने आए हैं। ये राइट मेथड नहीं है एग्री पे काम करने का। एग्री पे काम करने का सबसे राइट मेथड क्या है कि आप पहले प्रोडक्ट को समझें, जाने, फिर किसान से आप मिलें। पहले आप उनसे इंटरेक्ट करें, पहले आप किसान से मिलें, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे पूछें कि भाई आपने क्या फसल लगाई है। कोई किसान, किसी किसान ने आलू कोई लगाएगा, कोई गेहूं लगाएगा, कोई सरसों लगाएगा।
फिर आप उनसे पूछें कि भाई क्या क्या दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, फिर एक एक करके आप प्रोडक्ट के बारे में आप उनको बताना शुरू करें कि जी हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जिनको आप अगर यूज करेंगे तो आपकी खेती सुधर जाएगी, आपकी खेती अच्छी हो जाएगी, आपको आपकी लागत कम होगी, आपकी पैदावार अच्छे से बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारे पास एग्री के क्या क्या प्रोडक्ट हैं और उनको हमने किन किन कैटेगरी में रखा है, ताकि आप में से काफी लोग अभी नए होंगे, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, वो किस कैटेगरी में आते हैं और उनका नाम क्या है। तो सामने अगर देखिएगा स्क्रीन पे, आई होप आप सभी को स्क्रीन सही से नजर आ रही होगी। हमारे पास अभी हाल फिलहाल एग्री के 7 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका पौध संरक्षण। हिंदी में बोलते हैं आपका पौध संरक्षण। और अगर और सरल भाषा में बात करें तो इस कैटेगरी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो आपकी फसल को, फसल चाहे कोई भी हो, आपके यहाँ पे कोई किसी ने कोई सब्जी लगाता हो, कोई अनाज लगाता हो, या फल लगाता हो, या फूल लगाता हो, कई बार फसलों में कुछ बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों की रोकथाम के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपका पौध संरक्षण में आते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या है बेसिकली? ये आपका फंगी साइड है। ये क्या है? फंगी साइड है, हिंदी बोलेंगे फफूंद नाशक। फंगी साइड है, हिंदी बोलेंगे आपका फफूंद नाशक। ये किस काम आता है? प्लांट्स में कुछ बीमारियां होती हैं फंगस की वजह से, जैसे इंसानों में होती है, आपका फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हम लोगों को दांत खाज खुजली हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं मॉनसून के टाइम पे, आपने अगर देखा होगा। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ डिजीज हो जाती हैं फंगस की वजह से। उनके कंट्रोल के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करते हैं फार्मर, जिसको बोलते हैं आपका फंगीसाइड, या हिंदी बोलेंगे फफूंद नाशक। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है? हमारा फंगीसाइड है, फफूंद नाशक है। अच्छा, अब आप में से काफी लोग नए होंगे जिनको आइडिया ही नहीं होगा कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, क्यों यूज करना है, क्या फायदा होगा इससे, कैसे फसल को बचाएगा। तो ये जब प्रोडक्ट आएगा मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। ये जब प्रोडक्ट आएगा मैं आपको कुछ सिम्टम्स दिखाऊंगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार होते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई क्या सिम्टम्स हैं आपको, खांसी है कि नहीं है, जुकाम है कि नहीं है, बुखार है कि नहीं, उस हिसाब से वो इवेल्युएट करके आपको दवाइयां देता है। तो ऐसे ही जब ये प्रोडक्ट आएगा मैं आपको कुछ फोटोज पिक्चर्स दिखाऊंगा जिनको देख के आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसे धब्बे आए हैं पौधे पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंगस वाली बीमारी है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, ताकि कल को जब आप फार्मर के पास जाएं, उनसे उनके साथ काम करें, तो आप इजीली उनको क्या कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, समझा पाएंगे। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है? फंगीसाइड है। तो प्लांट प्रोटेक्शन कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। अच्छा, एक चीज जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लिख रहे हैं तो हमारे पास वेस्टीज में कीड़ा मारने वाली कोई भी दवाई नहीं है। हमारे पास वेस्टीज में कीड़ा मारने वाली कोई भी दवाई नहीं है। तो अननेसेसरी किसी किसान को गलत सलाह मत दीजिएगा कि हाँ जी आप 82 डालो कीड़ा मर जाएगा, ह्यूमिक डालो कीड़ा मर जाएगा। नहीं, हमारे पास कीड़ा मारने के लिए, मच्छर के लिए, सुंडी के लिए, इन सब के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो अननेसेसरी किसी किसान को गलत सलाह मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक गलत सलाह किसी की फसल खराब कर सकती है, किसी का नुकसान करा सकती है, जो काम हम लोगों को नहीं करना। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में। तो ये है आपका न्यूट्रिशन की, पोषण की। जैसे हम लोगों को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पौधों को, फसलों को भी अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट है जिनको अगर आप अलग अलग समय पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस्तेमाल कब करना है ये अब जब हम एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो इन चारों प्रोडक्ट को अगर आप अलग अलग समय पे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी फसलों की ग्रोथ में, उनकी बढ़वार में, उनकी पैदावार में मदद करेंगी। तो प्रोडक्ट का नाम है आपका न्यूट्रिशन की कैटेगरी में एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। अच्छा, ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का आता है, 2 प्रकार का आता है। एक आता है लिक्विड फॉर्म में 500 ml की बोतल में,
और एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में दाने जैसा, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, जो 5 किलो की पैकिंग में आता है, पैकेट में आता है। तो ह्यूमिक हमारे पास दो टाइप का है। काफी लोग दोनों में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, दोनों का काम सेम है, फायदा सेम है। अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड, और अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, खाद के साथ मिला के डाल रहे हैं, जैसे किसान यूरिया डालता है, तो आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो ह्यूमिक हमारे पास दो टाइप का है, एक सिंपल आपका लिक्विड फॉर्म में जिसको स्प्रे में यूज करना है, और एक आपका ग्रेनुअल फॉर्म में जिसको आपको जमीन में डालना है। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी की, तो ये है आपका एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर बेसिकली क्या होता है, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास क्या कहते हैं, दो प्रोडक्ट हैं। एक तो वेस्टीज का सबसे पुराना प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री 82, एग्री 82। एक वेस्टीज का सबसे नया प्रोडक्ट है जो कि इसी साल अप्रैल में लॉन्च हुआ था, जिसका नाम है एग्री एक्वाचर। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये। इनके बारे में हम बात करेंगे, क्या कहते हैं कि कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन लोगों ने आज तक नाम ही नहीं सुना कि एग्री के ये प्रोडक्ट आते हैं, उनके लिए एक जानकारी थी छोटी सी, ताकि आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया लग जाए। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में, सिंपल टू द पॉइंट बात करेंगे कि क्या फायदा है, क्यों इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। सिंपल 2 स्लाइड में आपका एक प्रोडक्ट रहेगा, सिंपल सिंपल बात करेंगे, टू द पॉइंट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जितनी सिंपल तरीके से आप समझेंगे उतने आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आप किसान को समझा पाएंगे, किसान को बता पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पुराने प्रोडक्ट से, जिसका नाम है एग्री 82, एग्री 82। तो ये कुछ मेन बेनिफिट हैं आपका एग्री 82 के, जैसे कि ये क्या है, स्प्रेडर है। होता क्या है, फार्मर जब स्प्रे करने जाता है तो कई बार वो जो दवाइयां छिड़कते हैं उनका छिड़काव सही से नहीं हो पाता, उनका फैलाव सही से नहीं हो पाता पत्तियों पे, तने पे, पौधे के ऊपर। तो इससे होता क्या है, किसान की जो जो भी छिड़काव किसान करता है उसका सही रिजल्ट उसको सही से नहीं मिल पाता। वहीं 82 क्या करता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, फॉर एग्जांपल किसी कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, किसी घास फूस जलाने वाली दवाई के साथ अगर आप 82 का छिड़काव करते हैं, तो 82 क्या करता है, उसको सही से स्प्रेड करने में, फैलाने में मदद करता है पूरे पौधों पे, पूरी पत्तियों पे, पूरे तने पे। जिससे फायदा क्या होगा कि आपकी जो दवाई है वो अच्छे से फैलेगी, क्या कहते हैं, आपका पूरे पौधे पे, पूरी पत्तियों पे, पूरी फसल पे। जिससे फायदा क्या होगा कि आप जिस भी चीज के कंट्रोल के लिए आप स्प्रे कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप कीड़ा मारने के लिए स्प्रे कर रहे थे, उसका उस दवाई का फैलाव अच्छे से हो जाएगा पूरे पौधे पे, पूरी पत्तियों में, पूरे तने पे, तो उसका कंट्रोल अच्छे से होगा। कंट्रोल अच्छे से होगा तो किसान को दो फायदे होंगे, एक तो उसकी लागत कम हो जाएगी, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो किसान को बेचारे को बार बार स्प्रे करना पड़ता है, उसकी लागत बढ़ती है। दूसरा क्या कहते हैं, उसकी फसल भी खराब हो जाती है फिर किसान की। तो कंट्रोल सही समय पे हुआ, 82 ने उसको सही से फैलाया दवाई को, तो क्या होगा, एक तो लागत कम हो जाएगी, दूसरा उसकी फसल भी बची रहेगी। तो ये था इसका पहला पॉइंट, पहला बेनिफिट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये क्या है, आपका एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर बोले तो जो जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप यूज करेंगे इसको, उसकी क्षमता को, प्रभाव को ये बढ़ाने में मदद करेगा। तो जिससे एक फायदा क्या मिलेगा कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ 82 यूज कर रहे हैं तो आप उसकी डोज भी रिड्यूस करा सकते हैं, उसकी आपकी लागत भी कम करा सकते हैं, डोज भी आप रिड्यूस करा सकते हैं। जिससे फायदा क्या होगा कि किसान अपना धीरे धीरे खर्चा भी कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले किसान एक दवाई का छिड़काव कर रहा था जो कि कॉस्ट कर रही थी किसान को 1000 रुपए। मान लेते हैं एक दवाई किसान लाता था 1000 रुपए की, 1000 ml, जो 1000 रुपए खर्चा कर रहा था किसान पहले। अब उसने क्या किया, किसान ने उस दवाई के साथ 82 यूज करना शुरू किया। तो 82 ने क्या किया, एक तो उसके फैलाव को बढ़ा दिया, स्प्रेड को बढ़ा दिया, दूसरा उसकी क्षमता को बढ़ा दिया। तो जो रिजल्ट पहले फार्मर को मान लेते हैं 1000 ml में मिल रहा था, अब वही बेनिफिट, वही फायदा किसान को 800 ml में मिल रहा है। तो मोटा मोटी 20% उसकी लागत कम हो गई। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 200 रुपए उसके खर्चे के कम हो गए, लागत के उसके कम हो गए, क्योंकि 82 ने क्या किया, उस दवाई के स्प्रेड को, लागत को बढ़ाने में, और क्या कहते हैं, आपका फैलाव को बढ़ाने में मदद की, उसकी क्षमता को बढ़ाने में मदद की। जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके रिजल्ट क्या मिले किसान को, कि वो अपनी कॉस्ट कम कर सकता है, अपनी लागत को कम कर सकता है। तो ये था आपका सेकंड बेनिफिट।
तीसरे बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है। सरल भाषा में बोलेंगे, एक समान घोल बनाने में मदद करता है। सरल भाषा में अगर बोले, एक समान घोल बनाने में मदद करता है। कई बार होता क्या है, किसान जो भी कीड़ा मारने वाली दवाई लाते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, रिलेट करने की कोशिश करिएगा। किसान जो भी कीड़ा मारने वाली दवाई लाते हैं, उनका कई बार नेचर ऐसा होता है कि वो सही से डिजोल्व नहीं हो पाती पानी में, सही से पानी में घुल नहीं पाती। अब आपने करा क्या, जो लोग एग्री फार्मिंग से जुड़े होंगे, खेती से जुड़े होंगे, वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। हुआ क्या, किसान ने क्या किया, टैंक में डाली दवाई, ऊपर से क्या भर लिया, पानी। अब उस दवाई का नेचर ऐसा था कि सही से डिजोल्व नहीं होती थी पानी में, तो टैंक में कहाँ पड़ी हुई आपका, वो नीचे। अब जब फार्मर स्प्रे करने जाएगा, तो कीड़ा वहां वहां मरेगा जहां जहां तक दवाई गई। अब मान लेते हैं नीचे दवाई पड़ी थी, ऊपर क्या था, पानी था आपका, सही से पानी में घुली नहीं थी दवाई, तो एक पर्टिकुलर एरिया तक उस दवाई का रिजल्ट फार्मर को दिखेगा। बाकी खेत में वो सिर्फ क्या करेगा, पानी का स्प्रे, खाली पानी छिड़केगा। तो उससे क्या होगा, फार्मर का जिस भी चीज का वो कंट्रोल करने जा रहा था, कीड़े का, बीमारी का, वो कंट्रोल सही से नहीं हो पाएगा। यही एक रीजन है कि कई बार किसान को 3 4 5 बार स्प्रे करना पड़ता है। एक छोटी सी बीमारी की रोकथाम के लिए, कीड़े के कंट्रोल के लिए 3 4 5 बार स्प्रे करना पड़ता है। और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक स्प्रे पे, अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखें, एक स्प्रे पे ऑन एन एवरेज एक फार्मर कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है। एक स्प्रे पे कम से कम भी फार्मर 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है। अब मान लेते हैं किसान ने 4 स्प्रे किए, तो मोटा मोटी अगर देखा जाए 2000 के हिसाब से, तो 8000 रुपए उसने खर्च कर दिए बेचारे ने। वहीं अब आपने क्या किया, जो भी आप दवाई इस्तेमाल कर रहे थे उसके साथ आपने 82 यूज करा है। 82 ने क्या किया, जिस भी दवाई के साथ आप, फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़ा मारने वाली दवाई, इनके साथ अगर आप 82 का यूज करते हैं, तो 82 क्या करता है, उनको सही से घोलने में, डिजोल्व करने में मदद करता है। अब 82 ने क्या किया, उस दवाई को पूरा घोला पानी में। तो अब जब दवाई सही से घुली होगी पूरे टैंक में, पूरे पानी में, तो फार्मर जब स्प्रे करने जाएगा, तो उसका रिजल्ट भी आपको पूरा खेत में दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां फार्मर पहले 2 4 5 स्प्रे कर रहा था, अब वही रिजल्ट उसको 1 2 स्प्रे में मिल जाएगा। तो उसकी लागत कम होगी, खर्चा बचेगा। सबसे पहले तो जो अननेसेसरी केमिकल यूज हो रहा था आपका खेत में, वो कम होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपने किसी फार्मर का सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रे रिड्यूस करा दिया। मान लेते हैं एक किसान पहले 3 स्प्रे कर रहा था, अब 2 और स्प्रे में उसका काम चल गया, तो आपने कम से कम एक स्प्रे कम करा दिया किसी भी किसान का। तो हुआ क्या, मान लेते हैं आपका 1000 रुपए खर्च कर रहा था किसान एक स्प्रे पे, तो आपने एटलीस्ट 1000 रुपए की फार्मर की सेविंग करा दी, उसकी उतनी बचत करा दी। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। इस तरीके से आप किसान को समझाएंगे, तो किसान को भी समझ में आएगा कि भाई ये प्रोडक्ट यूज करने से मेरा खर्चा नहीं बढ़ रहा, बल्कि मैं अपने खर्चे को कम कर सकता हूँ, अपनी लागत को मैं कम कर सकता हूँ। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, अगले बेनिफिट की। ये क्या करता है, पीएच बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। आजकल हो क्या रहा है, किसान ज्यादा से ज्यादा केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं, दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी खेत की पीएच डिस्टर्ब होती जाती है, आपकी उर्वरा क्षमता आपकी प्रभावित होती जाती है। तो 82 क्या करता है, अगर आप इसको इरिगेशन के साथ, सिंचाई के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ हद तक आपके खेत की पीएच को भी ये नॉर्मल करने में, बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये मेन मेन बेनिफिट थे आपके एग्री 82 के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, कि आपको यूज कितना करना है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस्तेमाल करा रहे हैं इंसेक्टिसाइड के साथ, इसका मैं जरूर बोलूंगा, सामने जो डोज लिखी हुई है, इसको आप या तो लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएं, तो इजीली आप किसी भी फार्मर को बता सके, समझा सके, उनको इस्तेमाल करा सके। तो अगर आप कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें डोज रहेगी आपका 5 ml 15 लीटर पानी में। 5 ml 15 लीटर पानी में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, 5 ml आपका 15 लीटर पानी में। वहीं अगर आप क्या कहते हैं, घास फूस जलाने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो उसमें आपकी डोज रहेगी 15 ml 15 लीटर पानी में। ये 15 लीटर क्यों लिखा हुआ है, जो लोग बिल्कुल नए हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड साइज रहता है स्प्रे वाली टंकी का, टैंक का, वो रहता है 15 लीटर। तो इसलिए आपका यहाँ पे 15 लीटर लिखा हुआ है। तो अगर आप घास फूस जलाने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 15 ml 15 लीटर पानी में। 15 ml आपका 15 लीटर पानी में। अच्छा, एक सवाल जरूर आएगा यहाँ पे कि क्या कहते हैं, ये 5-10 ml हम लोग मेजर कैसे करें, नापे कैसे? तो आप सामने देख रहे होंगे 82 की बोतल आपको नजर आ रही होगी। तो इसके ऊपर का जो कैप है, 82 के ऊपर का जो कैप है, जो ढक्कन है, उसमें आपका 10 से 12 ml के आसपास क्वांटिटी आती है। 82 की जो बोतल है उसके ऊपर का जो कैप है, ढक्कन है, उसमें अगर आप फिल करेंगे इसको तो 10 से 12 ml के आसपास उसमें क्वांटिटी आती है, दवाई आती है। तो अगर आप किसी भी फार्मर को क्या कहते हैं 5 ml रिकमेंड कर रहे हैं तो आप उनको सिंपल बोल सकते हैं कि भाई इसको आधा ढक्कन डालना है एक टंकी में। कितना डालना है आपका? आधा ढक्कन डालना है एक टंकी में। तो उससे फायदा क्या होगा, कई बार अगर आप ज्यादा ml बता दोगे किसान को तो किसान भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यार ये कैसे डालें इसको, ml हमारी तो समझ से बाहर है। तो आप उसको सिंपल बता सकते हैं किसान को कि भाई आप जब भी टंकी भरें उसमें आपको आधा ढक्कन डालना है ये 15 लीटर पानी में। आप इस तरीके से किसान को समझा सकते हैं, उनको इजीली समझ में आ जाएगा, वो इजीली यूज करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं इरिगेशन के साथ। अगर आप यूज कर रहे हैं सिंचाई में, अगर आप यूज कर रहे हैं खेत में, जब पानी लगा रहे हैं उसके साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी डोज रहेगी 160 ml पर एकड़ के हिसाब से। 160 ml आपका पर एकड़ के हिसाब से। वहीं अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर के साथ, यूरिया के साथ, यूरिया आप लोगों ने सुना होगा, डीएपी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आप इस्तेमाल करा सकते हैं 100 ml एक बोरी खाद में। 100 ml एक कट्टे में, एक बोरी खाद में, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे आपका कोई भी अलग खाद हो, आप उसमें 100 ml तक एक बोरी में इस्तेमाल करा सकते हैं, यूज करा सकते हैं। तो ये थी आपका रिकमेंडेड डोज एग्री 82 की। आई होप आपने लिखा होगा, सही से नोट डाउन किया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, ह्यूमिक क्या करता है आपका? ह्यूमिक, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये दो टाइप का आता है, एक लिक्विड फॉर्म में, एक ग्रेनुअल फॉर्म में। तो जो सामने आप इसके फायदे देख रहे हैं वो दोनों के हैं। ये मत सोचिएगा कि भाई बोतल वाली फोटो लगी है तो ये फायदा बोतल के हैं, वो 5 किलो वाले बैग के नहीं है। तो बेनिफिट ये दोनों के हैं। 5 किलो वाले बैग बैग के भी सेम बेनिफिट है क्योंकि दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, बस इनकी क्या कहते हैं पैकिंग अलग है, इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। एक लिक्विड फॉर्म में आता है, ग्रेनुअल फॉर्म में आता है। अच्छा, एग्री ह्यूमिक हमारा करता क्या है, लिक्विड वाला है, ग्रेनुअल वाला? अगर मैं आपको सिंपल एक लाइन में समझाऊं तो किसी भी फसल में बढ़वार के समय, किसी भी फसल में बढ़वार के समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उनकी उपलब्धता कराने में मदद करता है एग्री ह्यूमिक। किसी भी फसल में बढ़वार के समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उनकी उपलब्धता कराने में मदद करता है एग्री ह्यूमिक। चाहे आप लिक्विड वाला इस्तेमाल करें या चाहे आप ग्रेनुअल वाला इस्तेमाल करें, ये क्या करते हैं। अच्छा, बढ़वार का समय कब होता है? जब आपकी फसल में, आप में से काफी लोग नए होंगे, आपका सवाल ये रहेगा कि जी बढ़वार का समय कैसे होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस फसल में बढ़वार का समय है? तो मैं सिंपल आपको बता दूं, किसी भी फसल में बीज लगाने के बाद जब उसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, किसी भी फसल में बीज लगाने के बाद जब उसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, तने का विकास हो रहा है, शाखाएं आ रही हैं, तो वो किसी भी फसल का बढ़वार का समय होता है, ग्रोथ का टाइम होता है। तो किसी भी फसल में बढ़वार के समय, ग्रोथ के समय अगर आप एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा, उस समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी कराने में, उपलब्धता कराने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होगा, अब ग्रोथ के टाइम पे जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो प्लांट को सही से मिले, तो इससे फायदा क्या होगा, पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उस क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से होगी, उसकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी। तो सिंपल एक लाइन में आप समझा सकते हैं किसी भी किसान को कि भाई आप इसको अगर खेत में डालोगे तो आपके खेत में पत्तियां अच्छे से आएगी, फुटाव अच्छे से होगा, तने का विकास अच्छे से होगा, आपकी फसल की वृद्धि अच्छे से होगी। तो ये बेनिफिट थे आपके एग्री ह्यूमिक के।
लिक्विड वाले के भी और ग्रेनुअल वाले के भी। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। अगर आप इस्तेमाल करा रहे हैं सीड ट्रीटमेंट में, बीज उपचार में, आप इस्तेमाल करा रहे हैं सीड ट्रीटमेंट में, बीज उपचार में, उसमें आपकी मात्रा रहेगी 5 से 10 ml पर किलो बीज में। अगर आप सीड ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 5 से 10 ml पर किलो बीज में। वहीं अगर आप रूट डिपिंग में, रूट ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कराते हैं, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। वहीं अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जमीन में डाल रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। डोज आपकी रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। 5 से 8 किलो आपका पर एकड़ के हिसाब से जमीन में अगर आप डाल रहे हैं तो आप ग्रेनुअल डाल सकते हैं। डालने का तरीका क्या है, आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, आप इसको यूरिया डीएपी में भी मिला के डाल सकते हैं। जैसे आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको मिलवा के अपने खेत में डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें स्प्रे की, फार्मर यूजुअली स्प्रे भी करते हैं, तो उसमें डोज रहेगी आपका 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में आप स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा कि अगर आप स्प्रे करा रहे हैं तो उसमें आप लिक्विड वाला ही इस्तेमाल करें, ग्रेनुअल यूज ना करें। ग्रेनुअल को सिर्फ जमीन में डालना है, स्प्रे में इस्तेमाल नहीं करना, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। स्प्रे में आपको लिक्विड यूज करना है, डोज रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। अच्छा, एक सवाल जरूर आएगा, या चीज मैं आपको सवाल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सवाल आपके सामने आएंगे किसान से जब आप मिलेंगे, तो ये जब सवाल आए तो आप ब्लैंक ना हो, आपके पास उनका जवाब हो। क्योंकि जैसे ही आप ब्लैंक हुए तो किसान को समझ में आ जाएगा कि भाई ये बिल्कुल नया आदमी है, इसको आइडिया नहीं है, ये ऐसे ही बस बताने आ गया है। एक सवाल आपके सामने जरूर आएगा कि जी मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, उसमें कितना डालूं? या फिर 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा जमीन है, उसमें मैं कैसे डालूं? तो ऐसा सवाल आपके सामने आएगा। तो अगर आप स्प्रे के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो आप किसान को सीधा समझा सकते हैं। आप पहले किसान से पूछिए कि उसके पास टैंक कितने लीटर का है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसान हूं, मैंने क्या बोला कि जी मैंने 1 बीघा में आलू लगाया है, आप बताइए उसमें कितना डालूं मैं। तो आपका सवाल क्या होना चाहिए कि भाई आपके पास कितने लीटर का टैंक है। तो मैंने क्या बोला कि जी मेरे पास 15 लीटर का टैंक है जिससे मैं स्प्रे करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आप 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से रिकमेंड कर रहे थे, टैंक कितने लीटर का है आपके पास? 15 लीटर का। तो एक टैंक की डोज कितनी होगी आपका? 15 दूनी 30। 30 ml आपका कितने की डोज होगी आपका एक टैंक की। अब आपको पूछना क्या किसान से कि भाई आपके उस खेत में कितने टैंक लगते हैं? 5 टैंक लगते हैं, 10 लगते हैं, 15 लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे क्या पूछा कि भाई मेरे को एक खेत में डालना है, आप बताइए कितना इस्तेमाल करूं, कितना डालूं। तो आपको पहले पूछना है टैंक कितने लीटर का है, मैंने बताया 15 लीटर का। तो एक टैंक की डोज कितनी हुई? 2 ml के हिसाब से 30 ml। अब आपको पूछना है कि जी आपके उस एक खेत में, 1 एकड़ में, 1 बीघे में कितने टैंक लगते हैं। तो मैं किसान था, मैंने क्या बोला कि जी मेरे एक खेत में 10 टैंक लगते हैं। तो एक टैंक की डोज थी 30 ml। 10 टैंक की डोज कितनी होगी आपका? 300 ml। तो इस हिसाब से आप एकड़ की डोज निकाल सकते हैं, किसान को बता सकते हैं। और अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपके सामने ये सवाल कभी भी नहीं आएगा कि प्रोडक्ट महंगा है जी। आपके सामने ये सवाल कभी भी नहीं आएगा। फिर किसान को समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट महंगा नहीं है, बल्कि इसको सही से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इसका प्रयोग करना है, यूज करना है। तो ये था मेन जो डोज है आपका एग्री ह्यूमिक की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मैंने आपको जैसे कि बताया था, ये क्या करता है? फंगस से होने वाली बीमारी से आपकी फसल को बचाने में, सुरक्षित रखने में मदद करता है। फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उससे आपकी फसल को बचाने में, सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब आप में से काफी लोग नए होंगे जिनको खेती का आइडिया नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि उस डिजीज के सिम्टम्स कैसे होते हैं, लक्षण कैसे होते हैं।
तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं जिनको देख के आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया लग जाएगा इस बीमारी के लक्षण कैसे हैं। और कल को आप अगर किसी किसान के पास चले जाते हैं जिसके खेत में बीमारी आई है, तो आप उसको क्या रिकमेंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सामने। कई बार क्रॉप्स में क्या होता है, पत्तियों पे ऐसे भूरे से सफेद से धब्बे आने शुरू हो जाते हैं या फल गलना सड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसे सिम्टम्स देखते हैं किसी भी फसल में, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे आपका फल वाली फसल हो, अनाज वाली फसल हो, किसी भी फसल में अगर आप ऐसे सिम्टम्स देखते हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, उनमें भूरे सफेद काले रंग के धब्बे आ रहे हैं, या फल नीचे से गल रहा है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है, अगर आप ऐसे सिम्टम्स देखते हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि वो जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। वो जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। तो आपको आपके दिमाग में क्या आना चाहिए फिर, आप कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं वेस्टीज का प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। क्योंकि प्रोटेक्ट क्या करता है, फंगस से होने वाली बीमारी से आपकी फसल को सुरक्षित रखता है, बचा के रखता है। तो आप सिंपल यूज करा सकते हैं एग्री एग्री प्रोटेक्ट, जो क्या करता है फंगस से होने वाली बीमारी से आपकी फसल को सुरक्षित रखता है, बचा के रखता है, सेफ रखता है। तो ये एक बेसिक से सिम्टम्स थे। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा। अच्छा, आपको एक एप्लीकेशन का भी नाम बता देता हूं मैं, आप लोग कोशिश करिएगा उसको अपने फोन में डाउनलोड कर लें। आप लोग चैट बॉक्स ओपन करिएगा अपना एक बार, मैं सभी को एक मैसेज करता हूँ। एक एप्लीकेशन है, क्या कहते हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। ये आपको काफी हेल्प करेगी एग्री पे अपने बिजनेस को बढ़ाने में। इस एप्लीकेशन का नाम है प्लांटिक्स। आप सभी के पास मैसेज आया होगा, एक एप्लीकेशन का नाम आया होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है प्लांटिक्स, PLANTIX। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है ये, मुश्किल से 8-10 MB की एप्लीकेशन है, तो ज्यादा स्पेस भी नहीं घेरेगी आपके फोन में। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप सीरियसली चाहते हैं एग्री पे काम करना। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, ये आपको अलग अलग क्रॉप्स के बारे में रिकमेंडेशन देनी स्टार्ट करेगी ये एप्लीकेशन। और इसमें एक ऑप्शन आता है कैमरे का। एप्लीकेशन का नाम है प्लांटिक्स, इसमें एक ऑप्शन आता है कैमरे का। तो फॉर एग्जांपल आपको क्या कहते हैं, आप कहीं भी किसान के पास गए हुए हैं और किसान क्या बोलता है कि जी मेरे को आपकी बातें तो सारी समझ में आ गई, पर ये जो मेरे खेत में बीमारी आई है इसका समाधान बताइए, तो मैं आपका प्रोडक्ट ले लूंगा। तो आपने क्या किया, आप किसान के साथ खेत में गए, आपने किसान से पूछा कि आपने देखा खेत में बीमारी के लक्षण देखे, पर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने सिंपल क्या किया, इस एप्लीकेशन को खोला, कैमरे वाले ऑप्शन में गए, उसकी उस पर्टिकुलर पौधे की फसल की फोटो खींची और आपने उस पर अपलोड कर दी। आपने इस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जिसका नाम है प्लांटिक्स। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपका इंटरनेट सही से चल रहा है तो विद इन 30 सेकंड के अंदर ये एप्लीकेशन आपको बता देगी कि बीमारी किसकी वजह से आई है। कीड़े की वजह से आई है, फंगस की वजह से आई है, वायरस की वजह से आई है, बैक्टीरिया की वजह से आई है। तो अगर ये बताती है फंगस की वजह से आई है तो आप सिंपल इस्तेमाल करा सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट। सिंपल आप क्या इस्तेमाल करा सकते हैं, एग्री प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट बेसिकली क्या है, फंगीसाइड है, फंगस से होने वाली बीमारी से बचाता है। और इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पत्तियां पीली हो जाती हैं, उनपे धब्बे आ जाते हैं, सफेद रंग के, काले रंग के, भूरे रंग के। फल आपका गलना शुरू हो जाता है, जड़ें काली होनी शुरू हो जाती है, फसल आपकी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप ऐसे लक्षण देखते हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि उसमें जो बीमारी आई है वो फंगस की वजह से आई है फसल में, और उसमें आप एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये था इसके बारे में, फंगस के बारे में कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्री प्रोटेक्ट को यूज कैसे करना है, उसकी डोज क्या रहेगी। तो प्रोटेक्ट को अगर आप यूज कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट में तो डोज रहेगी आपका 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि प्रोटेक्ट को अगर आप यूज कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट में, जैसे हम लोगों ने ह्यूमिक से किया था, तो उसमें डोज रहेगी आपका 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। वहीं अगर आप प्रोटेक्ट को यूज कर रहे हैं रूट डिपिंग में, घोल बना के जड़ों को भिगो के लगा रहे हैं, तो उसमें डोज रहेगी 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी में। अच्छा, प्रोटेक्ट को आप एज अ प्रिवेंशन भी यूज करा सकते हैं और एज अ क्योर भी करा सकते हैं। मतलब बीमारी आने से पहले फार्मर को आइडिया होता है कि इन दिनों में ये बीमारी आती है, तो
आप इसको एज ए प्रिवेंशन भी यूज करा सकते हैं और एज ए क्योर भी यूज करा सकते हैं। तो अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो उसमें आपकी डोज रहेगी 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। वहीं अगर आप जमीन में डाल रहे हैं यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, खाद के साथ, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो अच्छा, ये मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं इस्तेमाल करने के। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चारों के चारों मेथड फॉलो करें। आपका काम क्या है, किसान को समझाने का है कि भाई आप इन इन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मेथड फार्मर को इजी लगेगा, जो मेथड फार्मर को इजी लगेगा, वो इजीली उस मेथड को चूज कर लेगा और उस मेथड के थ्रू आपका क्या कहते हैं प्रोडक्ट को यूज करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। तो आपको बस किसान को समझाना है, उनको बताना है क्या कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसकी मात्रा है। किसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको यूज कर लेगा, या तो जमीन में डाल लेगा या फिर आपका क्या कहते हैं स्प्रे में इस्तेमाल कर लेगा। तो आपको बस उनको सलाह देनी है। आपको ये चारों मेथड यूज नहीं कराने हैं, जैसे भी किसान को सुटेबल लगे उस तरीके से किसान यूज कर सकता है। तो प्रोटेक्ट क्या करता है, आपका फंगस से होने वाली बीमारी से आपकी फसल को बचाने में, सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्रीमॉस। अब बात कर लेते हैं क्या कहते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्रीमॉस। मॉस क्या करता है, किसी भी फसल में, सिंपल अगर एक लाइन में आपको बताऊं मैं, किसी भी फसल में जब फूल बाली आने से पहले, किसी भी फसल में फूल बाली आने से पहले अगर आप एग्रीमॉस का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, फूल बाली आने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। किसी भी फसल में फूल बाली आने से पहले अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, फूल बाली आने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होगा कि आपका वो उस खेत में फ्लावरिंग ज्यादा से ज्यादा होगी, उसमें बाली अच्छे से आएंगी, फूल अच्छे से आएंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे। किसान का एक बड़ी समस्या क्या रहती है कि सर फूल तो आ जाते हैं पर थोड़े टाइम के बाद वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये क्या करेगा, फूल वाले ही आने की क्षमता को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, साइड बाय साइड आपके पौधे को इतनी क्षमता भी देगा कि उसको वो लंबे समय तक होल्ड करके रख सके, गिरने से बचा सके, झड़ने से बचा सके। तो आप इस्तेमाल करा सकते हैं इसको किसी भी फसल में फूल वाली आने से पहले। फायदा क्या होगा एग्रीमॉस को इस्तेमाल करने का, कि उसमें फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी और लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और उनसे फल सब्जी दाना भी अच्छे से बनेगा। तो ये था आपका एग्रीमॉस। मॉस को सुनने के बाद दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए कि भाई इस प्रोडक्ट को यूज करने से फूल वाली ज्यादा आपकी आएंगी। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी डोज है आपका 20 से 30 ml 15 लीटर पानी में। 20 से 30 ml 15 लीटर पानी में। सबसे बेस्ट टाइम वही है आपका फूल बाली आने से पहले। सबसे बेस्ट टाइम कब है आपका, फूल बाली आने से पहले। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपने लिखा होगा इसको। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नैनोटेक से मिलता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नैनोटेक से मिलता क्या है। तो नैनोटेक से मिलते हैं आपके सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें तो, एग्री नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एग्री नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब सवाल ये आता है कि इनको हम क्यों डालें खेत में, इनको इस्तेमाल करने से फायदा क्या होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी क्रॉप में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्रॉप में जब फल बनना शुरू हो गया है, दाना बनना शुरू हो गया है, आपका सब्जी बननी शुरू हो गई है, तो उस खेत में आपके पौधे को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। उस खेत में पौधे को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो आपका किससे मिलते हैं, एग्री नैनोटेक से। जो आपका किससे मिलते हैं, एग्री नैनोटेक से। तो किसी भी खेत में, किसी भी फसल में जब फल बनना शुरू हो जाए, दाना बनना शुरू हो जाए, सब्जी बननी शुरू हो जाए, उस समय अगर आप एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, उसमें रंग अच्छे से आएगा, उसमें
चमक अच्छे से आएगा। लिख लीजिएगा, नैनोटेक को यूज करने का सबसे राइट टाइम है किसी भी क्रॉप में फ्रूटिंग के टाइम पे, फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। एग्री, नैनोटेक को यूज करने का, इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट टाइम है किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। क्योंकि इससे आपका क्या मिलता है, इससे आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो क्या करते हैं आपकी फसल में जब भी फल बनना शुरू होता है, दाना बनना शुरू होता है, उस समय प्लांट को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और अगर आप उनको यूज करते हैं, सही से इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है कि आपका खेत में जो भी फल सब्जी दाना आया है उसमें रंग अच्छे से आएगा, चमक अच्छे से आएगा, वजन अच्छे से आएगा, साइज अच्छे से आएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो सिंपल, अगर एक लाइन में बात करें तो नैनोटेक को कब यूज करना है, किसी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय, सब्जी बनते समय। उस समय अगर आप इसको यूज करें तो आपके खेत में जो भी फल सब्जी दाना आया है उसमें रंग अच्छे से आएगा, चमक अच्छे से आएगा, वजन अच्छे से आएगा, उसकी क्वालिटी, शाइन से शेप अच्छी होंगी। और ये सब चीजें जब सही होती हैं तो किसान को मार्केट में उसका रेट भी अच्छा खासा मिलता है। ये सब चीजें जब सही होती हैं तो किसान को उसका मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफी लोग कभी सब्जी लेने जरूर गए होंगे, आपने क्या देखा होगा, जो लोग सब्जियां बेचते हैं, अगर मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूं, समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझाने के लिए है ये। अ, आप फॉर एग्जाम्पल टमाटर लेने गए बाजार में, आपने क्या देखा होगा, जो टमाटर बेचते हैं, जो बिक्री करते हैं इसकी, वो दो तीन जगह पे टमाटर रखते हैं। एक मान लेते हैं बढ़िया शाइनी टमाटर होंगे, गोल बिल्कुल टाइट एक साइज के होंगे, वो मान लेते हैं 20 रुपए किलो मिल रहे होंगे आपको, मान लेते हैं वो 20 रुपए किलो मिल रहे होंगे। और एक बेचारे कोने में पड़े होंगे दबे कुचले से, पिलपिले से, किसी में छेद होगा, किसी में कीड़ा काट रखा होगा, किसी ने कोई दबा हुआ होगा, वो हो सकता है आपको 5 से 10 रुपए किलो मिल रहा हो, वो हो सकता है 5 से 10 रुपए किलो मिल रहा हो। पर आप जब लेने जाएंगे, आप कौन से लाएंगे, जो साफ सुथरे होंगे, गोल होंगे, आप 20 रुपए भी खर्च कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेरा ये समझाने का मतलब क्या है भाई, किसान ने जो फसल उगाई है उसका खर्चा तो सेम है, चाहे फसल खराब निकले चाहे फसल अच्छी निकले, जो उसका खर्चा था बीज पे, खाद पे, जुताई पे, लेबर पे, वो तो उसका सेम है। किसान को बेनिफिट कब होगा, जब उसका जो प्रोड्यूस आया है, जो फल सब्जी दाना आया है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका साइज, शेप, शाइन, ये सब चीजें अच्छी हैं, तो किसान को बेनिफिट होगा। तो नैनोटेक को यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम है किसी भी क्रॉप में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। उस समय अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, आपके खेत में क्या कहते हैं, जो भी फल सब्जी दाना बन रहा होगा उसमें रंग अच्छे से आएगा, चमक अच्छे से आएगा, शाइन अच्छे से आएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और ये सब चीजें जब अच्छी होती है तो फार्मर को मार्केट में उसका रेट भी अच्छा खासा मिलता है। तो नैनोटेक को आप किसी भी क्रॉप में इस्तेमाल करा सकते हैं, जब फल बनना शुरू हो जाए, दाना बनना शुरू हो जाए। जैसे अभी धान में आजकल दाना बनना शुरू हो रहा है, तो अगर आप नैनोटेक का यूज कराएंगे तो उसमें रंग अच्छे से आएगा, चमक अच्छे से आएगी, शाइन अच्छे से आएगा, शेप उसमें अच्छे से आएगी। फॉर एग्जाम्पल, गन्ने में अभी गन्ने की मोटाई फूल रही है इस टाइम पे, उसमें रस रस बनना शुरू हो गया है, तो इस समय अगर आप नैनोटेक का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मोटाई अच्छे से बढ़ेगी, उसमें रस अच्छे से बनेगा, ये सब क्वालिटी उसमें होगी। तो ये मेन बेनिफिट थे आपके नैनोटेक के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो अगर आप यूज कर रहे हैं स्प्रे में, अगर आप यूज कर रहे हैं स्प्रे में, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 ग्राम 15 लीटर पानी में अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो उसमें आपकी डोज रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी क्रॉप में, क्रॉप चाहे कोई भी हो, देखो गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, सब्जी हो, टमाटर हो, मिर्च हो, आम, केला, पपीता, कोई भी हो, तो किसी भी फसल में आप इसको यूज कर सकते हैं। स्प्रे में रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, देखो काफी किसान क्या करते हैं, स्प्रे थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, जमीन में डालते हैं खाद के साथ। तो अगर आप खाद के साथ डाल रहे हैं उसमें आपकी डोज रहेगी 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, 500 ग्राम आपका पर एकड़ के हिसाब से। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक और छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ह्यूमिक कब यूज करना था,
ग्रोथ के टाइम पे, जब नई नई पत्तियां आ रही हैं, तने का विकास कर रहे हैं, तब आप ह्यूमिक यूज करेंगे तो पत्तियां अच्छे से आएंगी। मॉस कब यूज करना था? बिफोर फ्लावरिंग। जिससे फायदा क्या होगा कि भाई फ्लावरिंग अच्छे से होंगी, फूल अच्छे से आएंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। प्रोटेक्ट कब यूज करना था? फंगस की वाली बीमारी आते समय या आने से पहले। एज अ प्रिवेंशन भी यूज कर सकते हैं, एज अ क्योर भी यूज कर सकते हैं। और नैनोटेक कब यूज करना है? फल बनते समय, दाना बनते समय, फ्रूटिंग के टाइम पे, जब किसी भी फसल में आपका फल सब्जी दाना बनना शुरू हो जाए। तो सिंपल, अगर आप ऐसे एक लाइन में भी याद कर लेंगे इन प्रोडक्ट को, तो आप इजीली किसान को बता पाएंगे, उनको समझा पाएंगे आसानी से। अब बात कर लेते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड को आप सिंपल स्ट्रेस बस्टर भी बोल सकते हैं। एग्री गोल्ड को आप सिंपल स्ट्रेस बस्टर भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे तनाव से मुक्त करने वाला। एग्री गोल्ड को आप सिंपल स्ट्रेस बस्टर भी बोल सकते हैं, हिंदी बोलेंगे तनाव से मुक्त करने वाला। होता क्या है, आपकी फसल काफी कारणों की वजह से तनाव में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे फसल आपकी तनाव में आ जाएगी, सूखनी शुरू हो जाएगी, पीली होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जब पानी ना बरसे तो गर्मी के कारण आपकी फसल तनाव में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है, पीली होनी शुरू हो जाती है, सूखनी शुरू हो जाती है। या फिर कोई कीड़ा आ गया तब आपकी फसल खराब हो जाती है, सूखनी शुरू हो जाती है। कोई बीमारी आ गई तब आपकी फसल खराब होनी शुरू हो जाती है, सूखनी शुरू हो जाती है। तो उस तनाव से मुक्त करने के लिए जो क्षमता चाहिए होती है, उस तनाव से मुक्त करने के लिए जो क्षमता चाहिए होती है, वो आपका मिलती है एग्री गोल्ड से। वो आपका किससे मिलती है? एग्री गोल्ड से। तो एग्री गोल्ड का अगर आप इस्तेमाल कराते हैं किसी भी फसल में स्ट्रेस के टाइम पे, जब उसमें तनाव आ गया है, तो ये क्या करेगा, आपकी क्रॉप को तनाव से मुक्त करने में मदद करेगा। जिससे फायदा क्या होगा कि जो ग्रोथ हैम्पर हुई थी किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो नेचुरल रीजन हो या फिर किसी इंसेक्ट की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, जो भी ग्रोथ हैम्पर हुई थी, क्या कहते हैं, वो आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी ग्रोथ आपके प्लांट की, क्रॉप की, अगर आप उसमें नैनोटेक इस्तेमाल करते हैं, ओ सॉरी, गोल्ड का इस्तेमाल आप करते हैं। तो एग्री गोल्ड को आप किसी भी क्रॉप के साथ, क्या कहते हैं, किसी भी क्रॉप में किसी भी प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके खेत, मान लेते हैं गेहूं के खेत में कीड़ा आया, तो आप इसको गेहूं की फसल में कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई होगा क्या उसमें, कीड़ा किससे मरेगा? कीड़े मारने वाली दवाई से। पर गोल्ड क्या करेगा कि उस कीड़े की वजह से जो आपकी क्रॉप की ग्रोथ रुक गई थी, हैम्पर हो गई थी, वो आपका ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर देगा। कौन? एग्री गोल्ड। तो एग्री गोल्ड आप कभी भी किसी फसल में जब आपको लगे फसल आपकी उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, फुटाव सही से नहीं हो रहा, उसमें स्ट्रेस में है आपकी फसल, तो आप एग्री गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज आप करा सकते हैं। अब बात करें इसकी डोज के बारे में, तो उसमें आपकी डोज रहेगी, अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो डोज रहेगी 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में। 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में। तो इस हिसाब से आप एक टैंक की डोज निकाल सकते हैं, और फिर आपके खेत में जितने भी टैंक लगे उस हिसाब से आप पूरे खेत की डोज निकाल सकते हैं। तो स्प्रे में डोज रहेगी 1 से 2 ग्राम। अगर आप ड्रिप इरिगेशन में यूज कर रहे हैं या फिर खाद के साथ मिला के डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमिक ग्रेनुअल लाए, आप ह्यूमिक ग्रेनुअल में एग्री गोल्ड मिला के डाल रहे हैं, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 100 से आपका 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम आपका पर लीटर पानी में, और अगर आप जमीन में डाल रहे हैं खाद के साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें डोज रहेगी 100 से 200 ग्राम आपका पर एकड़ के हिसाब से। तो ये थी इसकी रिकमेंडेड डोज। आई होप आपने लिख लिया होगा, ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री एक्वाजल। जिसका नाम है एग्री एक्वाजल। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना शानदार प्रोडक्ट है। आप इसका एक बार डेमो जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा वेस्टीज एग्री एक्वाजल। इसकी लॉन्च वीडियो दिख जाएगी आपको, उसमें मैं ही दिख जाऊंगा आपको। पूरी वीडियो आप देखना चाहे तो पूरी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो लास्ट की 3-4 मिनट में आपको इसका डेमो दिखाई देगा। आप उस डेमो को सही से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप वो सिर्फ डेमो भी कर देते हैं किसान को, तो इजीली आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, प्रोडक्ट को यूज करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा।
तो एक्वाजेल करता क्या है, अपने वजन से 500 गुना ज्यादा पानी को होल्ड करके रखता है, नमी को होल्ड करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखता है, पोषक तत्वों को होल्ड करके रखता है, जिसके रिजल्ट क्या मिलते हैं कि भाई आप किसान की सिंचाई की लागत को 50% तक कम करा सकते हैं। आप किसान की सिंचाई की लागत को 50% तक कम करा सकते हैं। पानी फ्री का है, पानी के कोई पैसे नहीं देता किसान, पानी फ्री का है, पर पानी लगाने के लिए जो डीजल खर्च हो रहा है या बिजली खर्च हो रही है वो महंगी है, उसमें पैसे लगते हैं। तो आपने मान लेते हैं एक किसान 10 बार पानी लगा रहा था और एक टाइम पे 1000 रुपए का डीजल लगा रहा था, अब वो 5 पानी लगा रहा है, तो जहां पहले 10,000 रुपए का वो तेल खर्च कर रहा था पानी पानी में, अब वो वही खर्चा उसका आधा हो जाएगा। 50% तक आप उसकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करा सकते हैं, कम करा सकते हैं। दूसरा, पानी तो फ्री का था, पर जो खाद आप डाल रहे हैं वो महंगा है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं किसान को। 40% तक आप किसान का खाद भी कम करा सकते हैं, उसको भी आप रिड्यूस करा सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे। तो एक्वाजेल क्या करता है, सामने जरूर देखिएगा, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में बीज लगाने से पहले, बुआई से पहले अगर आप इसको डालते हैं तो ये क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जाके मिक्स हो जाता है, और जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट्स के कांटेक्ट में आता है, उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है, होल्ड करके रखता है लंबे समय तक। और जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है तो प्लांट की रूट्स जैसे जैसे बढ़ती हैं, पौधे की जड़ जैसे जैसे बढ़ती हैं, उन पानी को, नमी को, पोषक तत्वों को वो अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती हैं, अपने बढ़वार के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिससे फायदा क्या मिलता है कि अलग अलग कंडीशन में भी, जैसे कि बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, गर्मी ज्यादा हो गई, ऐसी कंडीशन में नॉर्मली होगा क्या, आपकी फसल खराब हो जाती है। और जहां एक्वाजेल होगा वहां क्या होगा, आपकी फसल खराब नहीं होगी, लंबे समय तक सेफ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, बची रहेगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या देख सकते हैं, सामने जो इमेज लगी है इसमें आप देख सकते हैं, हमने इसमें क्या किया कि भैया आपका फसल लगाने से पहले मिट्टी में क्या डाल दिया, एक्वाजेल। और जैसे ही बारिश हुई, पानी आया या पोषक तत्व आपने खाद डाला, इसने क्या किया, उनको होल्ड करके रखा, लंबे समय तक बचा के रखा, एब्जॉर्ब कर लिया, होल्ड करके रखा, बचा के रखा। हुआ क्या फिर, जब प्लांट को रिक्वायरमेंट हुई, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, विपरीत परिस्थितियां, जैसे किसान ने खाद नहीं डाला, किसान ने पानी नहीं दिया, या फिर बारिश नहीं हुई, गर्मी पड़ गई ज्यादा, तो उन कंडीशन में क्या किया, इसने जो बचा के रखा था नमी, पानी, पोषक तत्व, वो प्लांट को मिलती रही लंबे समय तक, और प्लांट आपका सेफ रहा, स्वस्थ रहा, बचा रहा, किसान की फसल खराब नहीं हुई। तो ये इसका फायदा है। ये मतलब ऐसे काम करता है जैसे आपका सेविंग अकाउंट। ये कैसे काम करता है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट, भाई आपका पे आउट आया, चेक आया, सैलरी आई, आपके अकाउंट में पैसे जमा हुए, वो सेफ हो गए वहां पे पैसे। फिर जब धीरे धीरे आपको रिक्वायरमेंट थी पैसों की, अपनी जरूरत के हिसाब से आपने धीरे धीरे उन पैसों को निकाला, अपनी आवश्यकता के हिसाब से उनको यूज करना शुरू कर दिया। ऐसे ही इसने भी क्या किया, पोषक तत्वों को, खाद को, न्यूट्रिएंट को, पानी को, नमी को होल्ड करके रखा लंबे समय तक, और जैसे जैसे फसल को आवश्यकता थी उसको देता रहा, जिससे क्या हुआ, एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिल गई एक सस्टेनेबल ग्रोथ आपको, आपकी फसल को मिलती रही लंबे समय तक, आपकी फसल स्वस्थ रही, आपका खर्चा बचा, सिंचाई का भी, आपका खाद का भी खर्चा बचा। तो इस तरीके से काम करता है एग्री एक्वाजेल। दूसरा ये क्या करता है, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बोलते हैं, उससे आपकी फसल को बचाता है। हिंदी बोलेंगे पोषक तत्वों का बहाव, हिंदी बोलेंगे पोषक तत्वों का बहाव। नॉर्मली होता क्या है, किसान क्या करता है, खाद डालता है, पानी लगाता है, और खाद किस में घुलता है, आपका पानी में। नॉर्मली किसान करता क्या है, खाद डालता है, पानी लगाता है, और खाद किस में घुलता है, पानी में। अब पानी की कोई एज सच कोई पर्टिकुलर डोज तो किसान वो करता नहीं है कि भाई मैंने आलू लगाया है तो मैं 200 लीटर पानी डालूंगा या 2000 लीटर पानी डालूंगा, या फिर नेचर पे किसी का कंट्रोल नहीं। देखो एग्री पूरा पूरा नेचर पर डिपेंड है, नेचर पे कंट्रोल नहीं है। आपने खुद तो पानी कम लगाया, पर बारिश इतनी हो गई, जैसे दिल्ली में आजकल पौंडीचेरी बना हुआ है, हफ्ते में 2-3 दिन बारिश हो जाती है, हाहाकार मचा हुआ है अभी दिल्ली में। तो ऐसे ही हुआ क्या, आपने फसल तो लगा दी पर कभी भी बारिश हो गई। अब बारिश होगी तो क्या होगा, जो पोषक तत्व आपने जमीन में डाले थे वो पानी में घुल के आपका मिट्टी में गहराई तक चले जाते हैं, पानी में घुल के मिट्टी में गहराई तक चले जाते हैं, रूट जोन से बाहर निकल जाते हैं।
जड़ों की पहुंच से दूर निकल जाते हैं। मान लेते हैं आपकी पौधे की जड़ें कहां तक थी, 1 फुट तक। मान लेते हैं जमीन में आपने जो भी फसल लगाई है उसकी जड़ें कहां तक है, 1 फुट तक। पर बारिश इतनी हो गई या फिर आपने पानी इतना लगा दिया तो उसमें पानी के साथ खाद घुल के कहाँ चला गया, जमीन में 3-4 फुट गहराई तक चला गया। अब जड़ें कहाँ हैं, ऊपर, खाद कहाँ चला गया, नीचे। तो क्या होगा, उस फसल को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे कभी भी, वो वहीं पे पड़े रहेंगे, फसल को ग्रोथ के लिए वो खाद पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। जिससे नुकसान क्या हुआ कि भाई किसान ने तो बेचारे ने खर्चा किया था, वो बाजार से पैसे लगा के खाद लाया था पौधे में डालने के लिए ताकि उसकी फसल बढ़ जाए। पर हुआ क्या, उसका उल्टा हुआ, वो पोषक तत्व आपका जमीन में इतनी गहराई तक चले गए। तो इसको बोलते हैं लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। तो एक्वाजेल क्या करता है, इस प्रॉब्लम से आपकी फसल को बचाएगा। ये क्या करेगा, पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी अब्सॉर्ब करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, बचा के रखेगा। जिससे फायदा क्या होगा कि अब जब भी पौधे को आवश्यकता होगी, पौधा क्या करेगा, अपनी जड़ों के हिसाब से, जैसे जैसे जड़ें फैलेंगी, स्प्रेड करेंगी, तो जड़ों ने क्या किया कि उन पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज किया, यूज किया, अपनी ग्रोथ के लिए यूज किया। जिससे फायदा क्या होगा कि फार्मर का जो खर्चा है खाद का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तभी मैंने आपको बोला कि अगर आप एक्वाजेल इस्तेमाल करा रहे हैं तो आप 40% तक, 40% तक अपने खाद को सीधा सीधा रिड्यूस करा सकते हैं, कम करा सकते हैं। मतलब जो फायदा किसान को 100 किलो यूरिया में मिल रहा था वही फायदा आपका 60 किलो में मिलेगा। इस तरीके से आप धीरे धीरे किसान के खर्चे को, लागत को आप कम करा सकते हैं। तो ये था आपका फायदा इसका, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट से ऐसे ही आपकी फसल को बचाता है, सुरक्षित रखता है। अच्छा, एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। जरूर लिखिएगा, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको सर्च करिएगा बाद में। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको लोगों को समझाने में, रिलेट कराने में बड़ी हेल्प करती है। लिखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको मीटिंग के बाद सर्च करिएगा गूगल पे। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, कई लाख बच्चों में से एक बच्चा कोई ऐसा पैदा होता है जिसमें उसकी जो स्किन होती है वो नीले रंग की होती है। कई लाख बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसकी स्किन नीले रंग की होती है। इस बीमारी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका मेन कारण क्या है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो पानी पी रही है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उनके घर में जो बच्चा पैदा होगा उसकी कहीं ना कहीं स्किन ब्लू कलर की होगी, थोड़ी बहुत उनकी स्किन ब्लू कलर की होगी। तो ये कई लाख लोगों में एक समस्या आती है। और अच्छा, नाइट्रोजन का एकमात्र सोर्स क्या है, यूरिया। किसान जो यूरिया डालते हैं उससे क्या मिलता है, आपका नाइट्रोजन मिलता है। अब हुआ क्या, लीचिंग की वजह से क्या हुआ, आपका जो न्यूट्रिएंट था, नाइट्रोजन था, वो बह के कहाँ चला गया, जमीन में। जमीन में कहाँ चला गया, आपका जमीन में जो पानी था उसमें मिल गया। और अभी भी गांव में लोग क्या करते हैं, वही पंप से पानी निकालते हैं, उसको ही पी लेते हैं। तो ये ऐसी समस्या आती है। अब आपने इतना ज्यादा खाद डाला अपने खेत में कि भाई क्या हुआ, वो धीरे धीरे खाद आपका, यूरिया, नाइट्रोजन, नीचे जाके भूमिगत जो जल था, जो ग्राउंड वाटर था, उसमें जाके मिल गया। और उसको अगर प्रेग्नेंट लेडी कंटिन्यूअसली कंज्यूम करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये प्रॉब्लम आएगी उनको आने वाले समय में कि उनकी जो घर में जो बच्चा पैदा होगा, संतान जो पैदा होगी, उसकी कहीं ना कहीं स्किन ब्लू कलर की होगी। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी आने वाले टाइम में आएगी, क्योंकि हम अननेसेसरी इतना पॉल्यूशन मचा रहे हैं हम लोग, नॉइज पोल्यूशन, कहीं एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कभी सॉइल को पोल्यूटेड कर रहे हैं, कहीं पानी को पोल्यूटेड कर रहे हैं। तो हमारी आने वाली जनरेशन ऐसे धीरे धीरे भी खराब हो सकती है। तो इस पॉइंट को भी आप बता के इंसान को समझा सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप खाद डाल रहे हैं कि जमीन में जहर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसान को एग्री के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, दूसरा फिर क्या है, आप वाटर प्यूरिफायर के बारे में बता सकते हैं कि भाई हमारे पास वाटर प्यूरिफायर आता है जो अगर ऐसी दिक्कत भी है कि पानी में हैवी मेटल ज्यादा है, उनको रिमूव कर देगा। तो आप दोनों काम हो जाएंगे आपका, एग्री के ऊपर भी बात कर लेंगे और इनडायरेक्ट वे में आप वाटर प्यूरिफायर के भी बारे में बात कर लेंगे। तो क्या पता एक्वाजेल ना लिया किसान ने, वाटर प्यूरिफायर ले लिया, तो एग्री के थ्रू आपके दूसरे रास्ते भी खुल जाएंगे। और अगर वाटर प्यूरिफायर नहीं लिया तो आपने उनको समझाया कि जी हेल्थ धीरे धीरे खराब होती जा रही है लोगों की, ऐसे ही पोल्यूटेड खाना खा के, तो क्या पता उन्होंने सप्लीमेंट ले लिया।
तो एग्री में काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। लोग सोचते हैं कि ये एक कैटेगरी है, ये कैटेगरी नहीं है, कि नया दरवाजा है नया मार्केट खोलने का। जहां आप एग्री पे काम करेंगे वहां धीरे धीरे आपको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के बारे में भी बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा, आप पर्सनल केयर का बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, आपका मिलान के प्रोडक्ट जाने शुरू हो जाएंगे। बस करना क्या है, आपको लोगों को अप्रोच करना है, उनसे मिलना है, सही तरीके से बात करनी है, सही तरीके से समझाना है। तो ये था लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन से ये कैसे आपकी फसल को बचाता है। ये क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जाके मिक्स हो जाता है, उनको बाइंड करके रखता है और आपकी मिट्टी को सॉफ्ट बना देता है। एक्वाजेल क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जाके मिक्स हो जाता है, आपकी खेत की मिट्टी को सॉफ्ट बना देता है। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था स्कूल कॉलेज में कि मिट्टी अगर सॉफ्ट होती है तो क्या होता है, प्लांट की रूट्स अच्छे से गहराई तक जाती हैं, पौधों की, पेड़ की, प्लांट की, ट्रीज की, इनकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से फैल पाती हैं, गहराई तक जा पाती हैं। और पौधों की जड़ें क्या करती हैं, आपकी खेत की मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं। जिससे फायदा क्या होगा कि इरोजन की वजह से जो आपकी जो फर्टाइल जो लेयर थी, जो खराब होने वाली हो जाती थी कई बार पानी की वजह से या फिर हवा की वजह से, वो नहीं होगी, वो आपका लंबे समय तक बची रहेगी। तो इस तरीके से आपका सॉइल इरोजन से भी आपकी फसल को बचाने में, सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो डोज आपकी रहेगी 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। डोज आपकी रहेगी 1 से 2 किलो आपका पर एकड़ के हिसाब से। और अगर आप पेड़ में डाल रहे हैं, बड़े पेड़ में डाल रहे हैं, ट्रीज में डाल रहे हैं, प्लांट में डाल रहे हैं, जैसे आम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अनार में, केले में, पपीते में, ऐसे बागवानी वाली अगर फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी डोज रहेगी 40 से 80 ग्राम पर प्लांट और पर ट्री के हिसाब से। 40 से 80 ग्राम आपका पर प्लांट या पर ट्री के हिसाब से। तो अगर आप जमीन में डाल रहे हैं तो 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, अगर आप पेड़ में डाल रहे हैं, प्लांट में डाल रहे हैं, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 40 से 80 ग्राम पर प्लांट या पर ट्री के हिसाब से। बात कर लेते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका है कि आपने इसको मिक्स कर लिया किसी खाद के साथ, मिट्टी के साथ, और आपने इसको खेत में डाला बीज लगाने से पहले। आपने इसको खेत में डाल लिया बीज लगाने से पहले या फसल लगाने से पहले। जिससे क्या होगा, ये मिट्टी में सही से मिक्स हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ये मिट्टी में सही से मिक्स हो जाएगा। फिर अगर आप तीसरी इमेज में देखेंगे तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने खेत में पानी लगाया, खाद डाला, पोषक तत्व डाले, तो जैसे ही उनके कांटेक्ट में आए, इसने क्या किया, उनको होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा लंबे समय तक। फिर चौथी इमेज में आपने क्या देखा कि भैया आपके खेत में लंबे समय तक मॉइस्चर रहा, पोषक तत्व रहे, तो फसल की ग्रोथ भी अच्छे से हुई। तो इसको इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है आपका बीज लगाने से पहले, ताकि ये सही से मिट्टी में मिक्स हो जाए। फिर जैसे ही आप फसल लगाएं, बीज लगाएं, और ये जैसे ही मॉइस्चर के खाद के संपर्क में उनको लंबे समय तक होल्ड करके रखे, और आपकी जो फसल है, जो भी आपने फसल लगाई है, पौधा लगाया है, क्रॉप आपने लगाई है, वो अपनी रूट के थ्रू उन मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट को लंबे समय तक यूज करती रही, यूटिलाइज करती रही अपनी ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने फसल लगा ली है और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो आप इसको बाद में भी खाद के साथ मिलवा के डलवा सकते हैं जमीन में। ध्यान रखिएगा, एक्वा जेल के साथ कभी भी कोई लिक्विड वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करना। आप इसको ग्रेनुअल के साथ यूज कर सकते हैं, यूरिया के साथ यूज कर सकते हैं, डीएपी के साथ यूज कर सकते हैं, आप एग्री गोल्ड के साथ यूज कर सकते हैं अगर आप जमीन में डाल रहे हैं। इसको जमीन में डालना है, इसको ना तो स्प्रे में यूज करना है, ना ही पानी के साथ यूज करना है। इसको आपको सिर्फ जमीन में डालना है। या तो बीज लगाने से पहले डाल सकते हैं, या फिर बाद में खाद के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या करा सकते हैं। तो ये था इसको इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका, सबसे आसान तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे आइडिया है कि आप सभी को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे सिंपल क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपका कोई डाउट है एग्री से जुड़ा हुआ, तो आप सिंपल हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।
अच्छा, एक सबसे पहली बात बताता हूँ कि हमारे पास कीड़े के लिए कोई भी दवाई नहीं है। तो अगर कीड़े से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप पहले ही हैंड डाउन कर लीजिएगा अपना, अननेसेसरी मत पूछेगा। वेस्टीज में कीड़ा मारने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसका नाम है वेस्टीज एग्री ग्रुप। आप में से काफी लोग यूज करते होंगे टेलीग्राम। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ऐप। या फिर मैंने आप में से काफी लोगों को कल व्हाट्सएप का नंबर बताया था अपना, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसका नाम है वेस्टीज एग्री ग्रुप। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसका नाम है वेस्टीज एग्री ग्रुप। आप उसको सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। सर्च करने के बाद आपको ग्रुप नजर आ जाएगा वेस्टीज एग्री ग्रुप, जिसका ग्रीन कलर का लोगो होगा। आप उस पर क्लिक करिएगा, ज्वाइन का बटन आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, खुद भी ज्वाइन हो सकते हैं, अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आप सभी को एग्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आप उसमें सवाल पूछ सकते हैं एग्री से जुड़े हुए। तीसरा, लोग वहां पे अपनी वीडियोस फोटोज डालते हैं, जिन लोगों ने एग्री के प्रोडक्ट यूज किए थे खेती में। लोग वहां पे अपनी फोटोज वीडियोस डालते हैं जिन्होंने यूज किए थे एग्री के प्रोडक्ट खेती में। तो आप उन वीडियोस को, फोटोज को देख के, दिखा के भी इजीली किसान को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, हमने ये गेहूं की फसल में यूज कराया था, आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी अच्छे से फायदा होगा। ग्रुप का नाम है वेस्टीज एग्री ग्रुप। आपके चैट बॉक्स में मैसेज आया होगा, लिंक आया होगा, आप इस पे लिंक पे क्लिक करके भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अननेसेसरी की चीजें इस ग्रुप पे मत डालिएगा। अननेसेसरी की चीजें इस ग्रुप पे मत डालिएगा। कोई लिंक, कोई पोस्टर, या फिर कोई मैसेज कि ज्वाइन XYZ टीम, जो आईडी लगाइए वेस्टीज में, अननेसेसरी अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब वेस्टीज में जुड़े हुए हैं। तो ये मत लग जाइएगा कि हमारी टीम ज्वाइन करिए वेस्टीज में, ये टीम ज्वाइन करिए। आप डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएंगे उसमें से। फिर आपसे ना कोई पूछेगा, ना आपसे कोई जानने की कोशिश करेगा, आप डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएंगे उस ग्रुप में से। तो कभी भी आप उस ग्रुप को ना तो देख पाएंगे, ना ही उसमें मैसेज कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं एग्री पे काम करना, नॉलेज लेना, इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं इस ग्रुप पे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इस ग्रुप में से हम 2-4 लोगों को पकड़ लेंगे, वेस्टीज ज्वाइन करा देंगे, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, ये लोग पहले से ही वेस्टीज में जुड़े हुए हैं। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सिंपल हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल ले लेते हैं मनीषा जी का। मनीषा जी, आई थिंक इन्होंने हैंड रेज डाउन कर दिया है। एक है एग्रीकल्चर प्रोफेशनल, इनको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। एग्रीकल्चर प्रोफेशनल जी। हेलो जी बताइए सर। सर, मुझे ये डिटेल चाहिए थी कि जो हमारा चिली का क्रॉप है उसमें कुछ फंगस टाइप का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए क्या सजेस्ट कर सकते हैं? एग्री प्रोटेक्ट और एग्री गोल्ड, 50 ग्राम प्रोटेक्ट 15 लीटर पानी में, और 10 ग्राम गोल्ड 15 लीटर पानी में, दोनों को एक डाल के आप स्प्रे में, छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो सर इसका रिजल्ट कितने दिन में दिख जाएगा? आपका हफ्ते से 10 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, और आपको कम से कम 2 बार स्प्रे कराना पड़ेगा। जैसे एक स्प्रे आज करा दिया, एक स्प्रे 5 से 7 दिन के बाद कराया, तो आप ये 2 स्प्रे कराइएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है करो। ओके सर, फोटो देखो सामने पूरा ठीक है सर। इसको सामने खड़ा होकर देखो। ठीक, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं मनीषा नाथ जी। मनीषा जी, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जैसे आपने बताया एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट, एग्री गोल्ड और एग्री नैनोटेक, तो सर हम इन चारों जो प्रोडक्ट हैं, तो हम इनमें बीज उपचार कैसे करवाएंगे सर? जैसे बीज उपचार सिर्फ और सिर्फ कराइएगा एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट से। जी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है बाहर से जो मतलब एक जिंक वगैरह हो गया, उनसे व्यक्ति क्या बोनी करता है, तो जिससे कि जो नीचे जैसे कि सॉर्ड की प्रॉब्लम आती है, और बड़े बड़े सारे ऐसे जो फंगीसाइड हैं जो कि धरती में लगते हैं,
तो क्या हम उसका एग्री प्रोटेक्ट से इस्तेमाल करा सकते हैं करा सर? सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं जी। अब जैसे कि एग्री प्रोटेक्ट है सर, ठीक है, और हम्म। इसके बाद में यदि 1 क्विंटल बीज में कितना जाएगा, थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। तो प्रोटेक्ट हम डालिएगा 1 किलो बीज में आपका 10 ग्राम, 1 किलो बीज में 10 ग्राम, तो 1 क्विंटल में आपका मोटा मोटी 1 किलो हो गया। एग्री प्रोटेक्ट 1 क्विंटल में आपका हो गया मोटा मोटी 1 किलो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीज उपचार में। और सेकंड क्वेश्चन सर, जैसे कि सिर्फ हमारे पास में अभी ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट से हम दोनों से सिर्फ बीज उपचार करा सकते हैं, यस? और इसके बाद में सर ये है कि जैसे कि आपने एग्री नैनोटेक के बारे में बताया जो फल के लिए काम में आता है, जैसे जी। कि कोई एल्कोहल डालता है तो एल्कोहल से क्या है कि बहुत जल्दी मतलब जो फल वगैरह आते हैं तो क्या पक जाते हैं, और जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे मटर का सीजन और चने का सीजन सर, तो उसमें हम जैसे कि कोई व्यक्ति को उसके अब भाव लेना रहता है तो वो मन क्या करता है कि एल्कोहल का प्रयोग करता है, तो क्या हम उसकी जगह में एग्री नैनोटेक का उपयोग करा सकते हैं? करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। आप एक दो जगह यूज करा के देखिए, आपको खुद धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। भाई फॉर एग्जाम्पल आपको एक किसान मिला जिसने 5 एकड़ में कोई फसल लगाई थी, तो आप उनको बोलिए कि भाई आप 1 एकड़ में जो कर रहे हैं वो करते रहिए, दूसरे खेत में आप अपने प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट यूज करके देखिए। उससे क्या होगा, किसान को अपने आप ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, इससे क्या फायदा है। तो इस तरीके से आप नए लोगों से मिल सकते हैं, उनको प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं। लेकिन इसमें वो पूछते हैं कि इसमें कंटेंट्स कितनी है, जैसे बाहर से प्रोडक्ट लेके आते हैं, बाहर से कंटेंट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक मेल डालना पड़ेगा info@myvestige पे, आपको ये जानकारी वहां से मिल पाएगी। info@myvestige पे आप अपना नाम लिखिएगा, अपनी आईडी नंबर लिखिएगा, किस स्टेट से हैं और किस प्रोडक्ट के कंटेंट आपको जानने हैं, तो आप वहां पे मेल करिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल पाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही आता है सर कि सबसे पहले कंटेंट्स पूछते हैं लोग। मैं वही आपको बता रहा हूँ, वो जानकारी आपको वहीं से मिल पाएगी, मैं आपको वो जानकारी नहीं दे पाऊंगा। और सर एग्री गोल्ड की बात करते हैं सर में, तो एग्री तनाव आपने तनाव के लिए बताया, उसकी कोई फसल है पानी नहीं गिर रहा है और इसके बाद ऐसे झुर्रियाँ पड़ गई हैं उसमें, तो सर जैसे कि अपन इसका स्प्रे कराएंगे तो बाहर की दवाइयों के साथ में इसका स्प्रे करा सकते हैं, जैसे करा सकते हैं, करा सकते हैं, करा सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके चलिए ओके। अगला सवाल लेते हैं मनोज अग्रवाल जी। मनोज जी अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। मनोज जी फिर से अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मनोज जी। हाँ सर, अभी जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ सर, यहाँ पे पूरा बाढ़ आ गया है, तो जिस किसान के पास भी हम लोग जा रहे हैं ना सर, उन लोग बोल रहे हैं अभी तो पूरा सब कुछ बाढ़ में डूब गया है सब कुछ, तो उनको क्या सजेशन दें, जैसे उन लोग कुछ बात सुने हम लोग का सर। उसमें अभी हाल फिलहाल देखो बाढ़ आ गया है, तो उसमें हाल फिलहाल कोई प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, मैं अगर आपको सही से बताऊं। मैंने पूरा पानी खत्म निकलने के बाद ही कुछ बोल सकते हैं। हाँ तब आप प्रोडक्ट यूज कराइए, अननेसेसरी नहीं तो कोई फायदा नहीं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। अगला सवाल लेते हैं राज मंडल जी। मनीष सर मनोज सर का सवाल यही था कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। उसमें फिर फसल के हिसाब से है, उसमें टाइम क्या चल रहा है। अगर ग्रोथ हो रही है तो ह्यूमिक यूज कर लीजिए, फूल आ रहे हैं तो मॉस यूज कर लीजिए, फल आ रहे हैं तो नैनोटेक गोल्ड यूज कर लीजिए, इस तरीके से यूज कर लीजिए। ओके सर। अगला सवाल लेते हैं राज मंडल जी। राज जी अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। सर जैसे मनोज सर ने बताया कि अभी बाढ़ आ चुकी है, तो बहुत किसान पहले ही प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं लेकिन पानी की वजह से, लेकिन कब तक दें, पानी खत्म होने के बाद या संग या उसके कुछ समय और बाद? पानी खत्म होने के बाद कराइए आप इस्तेमाल। मतलब पानी खत्म हुआ लगा सकते हैं ना ऐसा, ना 10-15 दिन बाद रुक के करे या ऐसा कुछ? 5-7 दिन के बाद पानी 5-7 दिन के बाद, वही मतलब किसान लोग पूछना चाहते हैं कि कब यूज करे, कब कैसा? नहीं 5-7 दिन के बाद काफी वो रहेगा, तब तक मिट्टी भी ठीक हो जाएगी, 5-7 दिन के बाद करा सकते। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर।
अभी तक यूज नहीं किया ना। चलिए, अगर और भी किसी के सवाल हैं तो आप सिंपल हैंड रेस कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप सिंपल जो टेलीग्राम का जो लिंक आया है उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप अपने सवाल जानकारी ले सकते हैं। सर जी सर किसी भी कस्टमर के ये क्रॉप में वो सूख जाता है उसका अनाज, जैसे कि चना हुआ, मसूर हुआ, हाँ, कुछ दिनों बाद वो सूख जाता है पूरी तरह से, तो उसके लिए अपने को क्या डलवाना चाहिए? प्रोटेक एग्री गोल्ड कितनी बार डलवाना है? सर उसको कितनी बार डलवाना है? 2 बार कम से कम कराइएगा उसका छिड़काव। क्या डोज डलवाना है सर उसका? प्रोटेक्ट 50 ग्राम, गोल्ड 30 ग्राम, 15 लीटर पानी में। 15 लीटर पानी में? जी जी सर। मतलब किस किस टाइम डलवाना है? किस किस टाइम डलवाना है सर, कौन कौन सी अवस्था में? भाई, जब भी आपको लगे सूखने की दिक्कत आ रही है तभी करा लीजिए। हाँ सर, क्या सर हम आज बहुत कस्टमरों से मिले तो सभी ने ये समस्या बताई कि सर हमारी फसल पूरी तरह से सूख जाती है, तो उसके लिए हम आप कुछ अच्छी दवा बताइए जो अच्छे से ठीक हो जाए इससे। भाई, उनको बोलो जब ये समस्या आनी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, हाँ कि आप यूज कराओ, जी सर। ताकि वो समस्या आगे ना फैले, आपकी फसल सुरक्षित रहे लंबे समय तक। सर अगर ये चीज अपन बुआई के समय इस्तेमाल करवा दे तो नहीं आएगी क्या ये समस्या? संभावना कम रहेगी उसकी आने की। क्योंकि सर उनके कई सालों से ये दिक्कत आती है। तो आप बुआई के समय कराइए प्रोटेक्ट 500 ग्राम पर जी सर। एक खेत में 500 ग्राम। 500 ग्राम। तो सर प्रोटेक और गोल्ड करवाना है सर? हाँ, ये करा सकते हैं। मतलब 1 एकड़ में कितना करवा? 1 एकड़ में कितना करवाना है सर? प्रोटेक्ट 500 ग्राम, गोल्ड 100 से 200 ग्राम। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। अगला सवाल लेते हैं आपका। अज्जू अज्जू जी, अनम्यूट कर दिया आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। अज्जू जी। हेलो जी अज्जू जी। सर, वो मिर्ची में सर वो पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो सर इसके लिए कुछ उसके लिए प्रोडक्ट? हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपको बाजार से लाना पड़ेगा उसके लिए प्रोडक्ट। उसके साथ आप एग्री 82 का इस्तेमाल करा सकते हैं। जी सर। हाँ, ठीक है सर। जी सर। और सर ये पौधे हैं सर, मतलब मतलब पीले पड़ रहे सर ये पत्ते। एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट ना सर? हाँ, एग्री प्रोटेक्ट यूज कराइए इसमें। जी सर। ठीक है सर। ठीक है। ओके ओके। चलिए, और भी किसी का सवाल है तो आप सिंपल हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। हाँ, एग्री प्रोटेक्ट। म्यूट कर लीजिएगा अज्जू जी। जी सर, बिल्कुल। चलिए, आई थिंक सभी के डाउट क्लियर हो गए। मनीषा जी ने फिर से हैंड रेज किया, बताइए मनीषा जी। सर एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं सर, इसके लिए कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है, उग्र रोग की प्रॉब्लम आती है सर। जैसे कि एग्री प्रोटेक्ट अपन एग्री गोल्ड का स्प्रे कराएंगे तो इससे कंट्रोल हो सकता है। यदि हम ये बीज उपचार करवाएं इसका, और इसके बाद जैसे कि हमारी 30 से 35 दिन की फसल होती है उसमें स्प्रे कराएं तो ये कंट्रोल रहेगा क्या सर? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। और सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है क्या सर? आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वहां कर सकती हैं मैसेज। ठीक है सर, ओके सर। ओके जी, ओके। ओके मनीषा, आई होप कि आपने जितना सवाल जवाब लिया है लोगों का, सारे लोगों का सवाल जो भी मन में होगा वो क्लियर हो गया, और 1 घंटे का जो बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई सर। एट लास्ट मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपने जो सुना है, सीखा है, इसको आप जरूर रिवाइज करिएगा एक बार। कोशिश करिए किसानों से मिलने की, इंटरेक्ट करने की, क्योंकि तभी आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, अपने नेटवर्क को इंक्रीज कर पाएंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है एग्री पे। अच्छा, एग्री पे काम करने का फायदा क्या है? किसी को प्लान देने की जरूरत नहीं, किसी को प्लान देने की जरूरत नहीं है। काफी लोगों की समस्या ये रहती है कि जी भाई, मैंने तो जुम्मा जुम्मा अभी ब्रॉन्ज क्लियर किया है, मेरे को तो पता ही नहीं एलओबी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको नहीं पता होगा तो आप सामने वाले को बताओगे कैसे? तो किसी को प्लान देने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, प्रोडक्ट समझना है, प्रोडक्ट समझाना है, यूज करना है और यूज कराना है।
तो इजीली आप एग्री पे काम कर पाएंगे। और एग्री क्या है, एक नया दरवाजा है नया मार्केट खोलने का। आप जब एग्री पे काम करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, धीरे धीरे आपके हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट अपने आप ही मूव होने शुरू हो जाएंगे। इजीली आपको बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए एग्री पे काम करने का। और एक एट लास्ट एक रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके की अफवाह में मत जाइए। ये मत सोचिए कोरोना खत्म हो गया है, कुछ नहीं पता, फिर भी आ सकता है। तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, अपने परिवार को वैक्सीन लगवाएं। आप लापरवाही ना करें इसमें, खुद भी सेफ रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी सेफ रखें, स्वस्थ रखें। तो आज के सेशन को आई थिंक अनिल जी यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम लोग। राइट सर, टू यू सर। थैंक यू मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। एक मिनट सर। ओके, तो आई होप कि आपके सभी सवालों का जवाब जो है पूरी तरीके से मिल गया होगा। और मैंने आज एक स्मार्टनेस दिखाई, जानना चाहोगे क्या? अरे बोलो ना। यस सर। इसको रिकॉर्ड किया है मैंने। यस सर, यूट्यूब। राइट, यूट्यूब में ये। और ये चीजें ऑब्वियसली आगे भी, अब आपकी टीम बढ़ेगी, आपके लोग आएंगे, तो ये सवाल आगे भी होगा लोगों का। तो अब होता है ना कई बार यार, शेड्यूल थोड़ा टाइट होता है, तो उस वजह से जो है हमारे सवालों का जवाब प्रॉपर ना मिले, तो हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिपीट करके हम लोग देख सकते हैं। राइट, बाकी आगे भी हम लोग मनीष सर से मिलते रहेंगे। राइट, तो आई होप कि आपके जितने भी सवाल थे, मेरे पास कई लोगों का कॉल आया था कि सर एग्री को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं नहीं। और जहाँ तक मुझे मेरा नॉलेज जो है अपने नेटवर्क में 30-35% जो काम है वो एग्री से ही है। राइट, 30-35% जो काम है वो एग्री से रिलेटेड है। तो हमारी